मार दो हमें, हम अपना पिंडदान कर चुके हैं। जेल जाने की आहट पर शंकराचार्य के शब्दों ने करोड़ों सनातनी भक्तों का खौला दिया खून। राम मंदिर से लेकर ज्ञानवापी तक सरकार से टकराने की ये सजा है। शंकराचार्य सिस्टम की आंखों में क्यों लगे खटकने, 99% लोग समझ नहीं पाए। शीश महल और स्विमिंग पूल की कहानी में कितना दम, एक सन्यासी के वैभव को अय्याशी बताकर बदनाम करने का ग्लोबल एजेंडा चल रहा। आज पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग जो तालियां पीट रहे हैं कि कानून के हाथ अंततः एक बड़े धर्मगुरु की गर्दन तक पहुंच गए। दूसरी तरफ करोड़ों सनातनी आक्रोश में, जिन्हें लगता है कि यह कोई जांच नहीं बल्कि एक संत की आवाज को घोटने की कुत्सित साजिश है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई 256 पन्नों की वो मेडिकल रिपोर्ट किसी गहरे पाप की गवाही दे रही है, या फिर यह सरकारी तंत्र का वो जाल है जिसमें एक शंकराचार्य को उलझाने की बिसात बिछाई गई है। सारा बवंडर तब शुरू हुआ जब बंद लिफाफे के भीतर से यह खबर बाहर लीक हुई कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने अपनी कलम से जो लिखा है, उसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और धर्म की मर्यादा के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झोल वहीं से शुरू होता है जहां से यह खबर लीक हुई। शंकराचार्य ने वाराणसी के घाटों से जो गर्जना की, उसने सीधे तौर पर पुलिसिया कार्रवाई की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनका सीधा प्रहार है कि आखिर एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो खुद हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, वो पुलिस की गोपनीय रिपोर्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोल रहा है। क्या यूपी पुलिस ने अपनी मर्यादा त्याग दी है? क्या जांच की निष्पक्षता केवल कागजों तक सीमित रह गई है? जब पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों की फाइलें केवल कोर्ट और जांच अधिकारी के पास होनी चाहिए, तो सड़क पर खड़े होकर कोई रिपोर्ट के पन्ने कैसे पलट सकता है? इस पूरी रंजिश की कहानी के पीछे कई कड़ियों को जोड़िए। 18 जनवरी को माघ मेले में प्रशासन से भिड़ंत होती है और ठीक एक हफ्ते बाद एक नया पात्र मैदान में आता है और बच्चों के यौन शोषण का ऐसा घिनौना आरोप लगाता है जिसकी कल्पना भी डरावनी है। क्या यह महज एक संयोग है कि जैसे ही शंकराचार्य ने सत्ता की आंखों में आंखें डाली, वैसे ही बरसों पुराने पाप अचानक जाग गए, या फिर यह उस जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है जहां किसी को भी नहीं बख्शा जाता? मठ के भीतर के जिस वैभव को अय्याशी का नाम दिया जा रहा, उस पर भी शंकराचार्य ने अपने बेबाक अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विद्या मठ में लगे शीशे पारदर्शिता का प्रतीक है, ताकि बाहर खड़ा हर व्यक्ति देख सके कि भीतर क्या चल रहा है। जिससे दुनिया आलीशान स्विमिंग पूल कह रही है, वो असल में उनके गुरुजी की गिरती सेहत को संभालने के लिए बनाया गया एक छोटा सा हाइड्रोथेरेपी कुंड था, जिसे उनके जाने के बाद ही मिट्टी में मिला दिया गया। अब पुरानी बातों को खोदकर उन्हें नए विवादों का रंग देना, क्या ये छवि को धूमिल करने की सुनियोजित कोशिश नहीं है? आज योगी सरकार की साख भी दांव पर है, क्योंकि अगर ये आरोप कोर्ट में टिक नहीं पाए तो जनता इसे सीधे तौर पर संत पर सरकारी प्रहार के रूप में देखेगी। लेकिन अगर रिपोर्ट के पन्नों में जरा भी सच्चाई है, तो फिर यह हिंदू समाज के लिए वो कलंक होगा जिसे धो पाना सदियों तक मुमकिन नहीं होगा। शंकराचार्य ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है, लेकिन उनके शब्दों में वो वैराग्य साफ दिख रहा है जहां उन्होंने कहा कि उन्हें मारने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि वो जहर का इंजेक्शन देने वाली कहानियों से वाकिफ हैं। नाबालिग बच्चों की पहचान को सरेआम चैनलों पर परोसना क्या कानून का उल्लंघन नहीं है? शंकराचार्य ने सवाल पूछा कि आखिर किसने इन बच्चों को कैमरे के सामने लाकर खड़ा किया? क्या यह सिर्फ एक केस है या फिर शंकराचार्य को नीचा दिखाने का एक वैश्विक एजेंडा? खास तौर पर जब से उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए या फिर ज्ञानवापी में पूजा की जिद की, तभी से उनके और प्रशासन के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है, जो माघ मेले के दौरान चरम पर पहुंच गया। शुक्रवार का दिन न्याय की तराजू के लिए बहुत बड़ा दिन है। या तो एक संत की गरिमा बहाल होगी या फिर एक धर्मगुरु को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। यह लड़ाई अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह विश्वास और सबूतों के बीच का वो महायुद्ध है जिसका असर यूपी की आने वाली राजनीति और धर्म की दिशा दोनों पर पड़ेगा। क्या वाकई शंकराचार्य के खिलाफ यह आरोप किसी रंजिश की उपज है या फिर कानून अपना काम कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आज मौन रहना भी एक पक्ष लेना ही है।